यहाँ पर उठापटक जारी है, लेकिन हल्की सी पोजीशंस यहाँ पर बढ़ाई जा सकती हैं। एक सपोर्ट यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में आगे शायद देखने को मिलेगा। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन एक ध्यान अब यहाँ पर मेटल्स पे डालने की जरूरत है, क्योंकि कल और आज में यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिली है। ज्यादातर मेटल्स में कल आधे से 1% की बढ़त थी और आज भी वही हाल है। कल की तेजी पे हमने एक बिल्डअप आता हुआ देखा है, आधे से 1% की तेजी आज भी। तीन चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए। एक तो ये कि चीन ने कहा है कि हांगकांग के साथ जो वो बॉर्डर्स हैं वो 8 जनवरी से खोल देंगे, उसका सीधा असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। दूसरी बात, चीन ने यह भी कहा है कि जो उनका ज़ैंगज़ाओ प्रोविंस है वहां पर करीबन 1400 से 1700 नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे, तो उसके लिए इन्वेंट्रीज की बात की जाए या फंडिंग की बात की जाए वो भी दिया जाएगा। और तीसरी बात ऑफ कोर्स यहां पर इसको लेकर है कि डिमांड हमने यहां पर हल्की सी यूरोप में फिर से आते हुए देखी है, तो बाजार उसका फायदा लेगा। चीन में यहां पर जो लूनर न्यू ईयर हॉलीडेज हैं वो 23 से 27 जनवरी है, तो उसके पहले हल्की सी रीस्टॉकिंग भी बाजार में है। उन सब का फायदा आपकी स्क्रीन पे बाजार में। कैसे देखते हैं आप रवि मेटल्स के इस गेन को, और क्या ये सस्टेनेबल है? अभी भी मुझे डाउट है, पर्टिकुलर जो चाइना ने स्टेप्स लिए इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी मेटल स्पेसिफिक जो कारोबार है वो बरकरार रहेगा। इन्वेंटरी स्पेसिफिक आपको दो फंडामेंटल मिक्स करने पड़ेंगे। सिर्फ चाइना में ट्रस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि उसके डिसीजन में चेंजेस काफी, वोलेटिलिटी काफी, और उसके भी इंडेक्स है। उन्होंने 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा उछाल हांगकांग के इंडेक्स में ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा कोशियस रहना है और मेटल स्पेसिफिक ट्रेड करना है। पॉजिटिव साइड मुझे लग रहा है कि जिंक में अभी भी यहाँ पे स्कोप है, क्योंकि पर्टिकुलर देखे तो वहां पे इन्वेंट्री एलएमए में रियल कंसर्न है। तो वहां पे एक मुझे लग रहा है कि 268 का लेवल भी काफी नेगेटिव न्यूज भी उन्होंने डिस्काउंट कर दिया, बट 260 लेवल का जो 268 का लेवल है उन्होंने क्लोजिंग बेस पे ब्रेक नहीं किया, तो जिंक में आप बाय करें, 268 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि लिमिटेड अपसाइड 275 तक आ सकते हैं। वही एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि वहां पे इतने ज्यादा इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां पे मुझे डिमांड को लेके भी थोड़ा बहुत कंसर्न दिख रहा है, बट एल्यूमिनियम में सेल ऑन राइज रहे। अगर ये उछाल 205 तक आता है तो मुझे लग रहा है वहां पे पोजिशनल शॉर्ट करना चाहे 20880 के स्टॉप लॉस के साथ 190 तक के टारगेट में एल्यूमिनियम एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है एक मेटल बाय एक मेटल सेल ये ट्रेड लिया जा सकता है। अभी भी ट्रेंड एंड व्यू दोनों मिक्स है, अभी भी मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी बरकरार रह सकती है। ओके धर्मेश, आपका व्यू क्या है मेटल्स पर? कोई बेस मेटल जहां पर आपकी नजरें हैं? देखिए, मेरी हॉट कमोडिटी कॉपर रहेगी, डॉक्टर कॉपर। भी मैंने कहा था कि कॉपर में तेजी बरकरार है और प्राइस कंटिन्यूसली 700 का जो स्तर है वो होल्ड कर रहा है। उस ऑलमोस्ट 10 रुपए की तेजी आपको कॉपर में देखने मिली है। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से मुझे बेस मेटल में तेजी लग रही है और ये तेजी बरकरार रह सकती है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। तो मैं रेकमेंड करूंगा कॉपर में आप निवेश करके चल सकते हैं। 735 से 750 के स्तर आपको पोजिशनल भी देखने मिल सकते हैं। दूसरी मेरी कमोडिटी जिंक रहेगी। जैसे रवि ने कहा कि जिंक में भी मार्केट में 270 का जो एक सपोर्ट है वो स्तर लेके बैठा है। अगर आप पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 320 335 की कमोडिटी थी, ये ऑलमोस्ट 270 डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। फंडामेंटली यहाँ पे अभी भी काफी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस लेवल पे और डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, तो निवेशक ये कमोडिटी पे निवेश करके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट इसका 275 का रहेगा और पोजिशनली ऑलमोस्ट 290 के टारगेट के लिए आप जिंक में भी निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो ये व्यू आपको मिला है जिंक पर और कॉपर पर। कॉपर में खरीदारी की सलाह 750 के टारगेट्स के लिए, और तमाम जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स में उनका भी मानना यही है कि 2023 में भी जो कॉपर के प्राइसेस है वो इंसुलेटेड रहेंगे, कोई बहुत नरमी की पॉसिबिलिटी नहीं है। शुक्रिया धर्मेश आपका आने के लिए शो में, अपने व्यूज़ देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उस ब्रेक के उस पर बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की, खासतौर से चर्चा करेंगे मस्टर्ड की, जहाँ पर कुछ नए डेटा सामने आ रहे हैं अराइवल्स को लेकर, ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर। करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद, जो वापस आते हैं।